Today, we are bringing together 3 change makers who have dedicated their lives to creating a better, more inclusive and more sustainable world. दोस्तों, दिल खोल के तालियां बजाएं और स्वागत करें डॉक्टर बेजवाड़ा विल्सन, a Ramon Magsaysay awardee, a national convener of the Safai Karamchari Andolan who has spent decades fighting for dignity, justice and equality for India's sanitation workers. Kindly join us on the stage, sir. I'd also like to welcome Satyajit Bhatkalji, CEO of Pani Foundation, who has empowered communities to fight drought and water scarcity, turning villages into models of sustainability. स्वागत करना चाहूंगी रामवीर तंवर जी का, वाइल्डली नोन एज द पॉन्ड मैन, जो पूरे भारत में झीलों और तालाबों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, ये साबित करते हुए कि एक व्यक्ति की जो डिटर्मिनेशन है उससे प्रकृति का संतुलन बेहतर बना सकते हैं हम लोग. और प्रतिमा मिश्रा का भी स्वागत है. वी लुक फॉरवर्ड टू एन एंगेजिंग एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन. थैंक यू. बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का यहाँ. माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन ये सेशन बहुत एंगेजिंग रहने वाला है, ये गारंटी मैं दे रही हूँ यहाँ बैठे तमाम दर्शकों को. देखिए, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हम ये सभी जानते हैं कि पर्यावरण कितना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हम और आप कर क्या रहे हैं? क्या एज इंडिविजुअल्स हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं? ये समझने की कोशिश हम करने वाले हैं, लेकिन ये जो सुनिश्चित कर रहे हैं ये वो तीनों इस वक्त इस मंच पर मौजूद हैं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हमारा फ्यूचर सुरक्षित रहेगा. बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का. जोरदार तालियां एक बार. तो आप तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं बेहद सराहनीय है. यहां मौजूद दर्शकों को, एबीपी न्यूज के तमाम दर्शकों को मैं चाहूंगी एक एक करी आप ये बताएं कि जो आप कर रहे हैं उसके पीछे की प्रेरणा क्या रही, आपने इस सफर की शुरुआत कैसे की? क्योंकि सर, मैं देख रही हूं पर्यावरण संबंधी और जिस भी तरीके की समस्याएं हमारे आसपास है ज्यादातर मैनमेड है, तो जो हम ही ने क्रिएट किया है उससे आपने कैसे एक बीड़ा उठाया कि पार पाना है, इन समस्याओं को दूर करना है? सर, आपसे स्टार्ट करते. धन्यवाद. आई नेवर फेल्ट दैट आई हैव टू डू दिस और दैट. ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट देर आर द सम कंपल्शंस, देर आर द थिंग्स विच इज हांटिंग अस. लाइक हमारा का कुछ फीलिंग्स आते हैं, वो जाते हैं, ऐसा हमने सुना. बट देर आर सर्टन फीलिंग्स वो आते हैं, हमारा का छोड़ के कभी जाते नहीं. वो एक है मैनुअल स्कैवेंजिंग है. मेरा जीवन पे मैं पहले बार देखा दूसरा इंसान आके मलमूत्र उठा के वो सारे साफ करने के, वो दिन मेरा दिल पे थोड़ा, फिर वो आज तक मेरे से फिर वो छोड़ के नहीं गया. दैट फीलिंग इज making me to move forward, and I have nothing to do, and I have great things also, nothing to say anything, but that has disturbed a lot. ये एक इंसान आके ऐसा हमारा सामने मलमूत्र धोए तो देख के साइलेंट बैठना मेरे लिए मुश्किल हो गया. जस्ट दैट इज द रीजन आई मूव. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन हम उसके बारे में कुछ करें ये हर कोई सोचता नहीं है. हमें लगता है हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उसके बारे में कुछ करना, इट टेक्स अ लॉट. सर सत्यजीत सर, आप जो कर रहे हैं पानी फाउंडेशन के जरिए, क्या प्रेरणा रही उसके पीछे? प्रेरणा ये रही कि करीब 12 साल पहले मैं और कुछ और लाइक माइंडेड हम लोगों ने एक शो बनाया, और उस शो का नाम था सत्यमेव जयते. तो सत्यमेव जयते जब हमने बनाया तब मन में ये बात थी कि क्या हम कम्युनिकेशन का, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके क्या हम कहीं किसी भी सामाजिक सवाल में बदलाव लाने के लिए क्या उसका इस्तेमाल हो सकता है. मैं खास तौर से इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि अक्सर ये होता है जब आप शो बनाते हैं तो मकसद ये होता है कि लोग शो देखें. हम लोग बहुत क्लियर थे कि मेन मकसद वो नहीं था. टीआरपीस कितने आए, रेटिंग्स क्या आए, वो अनइम्पॉर्टेंट था. मेन था कि उस शो की वजह से क्या हम कहीं ना कहीं योगदान दे पाएंगे सोशल चेंज के लिए. और हमें बहुत एक मराठी में कहते हैं सुखद धक्का, मतलब वी वर वेरी डिलाइटेड टू डिस्कवर कि एक्चुअली ब्रॉडकास्ट मीडियम से बहुत बड़े बदलाव उस शो के दौरान हुए. हम लोगों ने 24 एपिसोड्स किए, उसमें से एक एपिसोड पे डॉक्टर विल्सन भी थे, और हमने ये पाया कि ऐसा कोई एपिसोड नहीं था
कि जिसकी वजह से कोई ना कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। कुछ तो ऐसे थे कि लाखों करोड़ों लोग उसके साथ जुड़ गए। तो हमें ये लगा कि यार हफ्ते में एक बार 1 घंटे का शो बनाने से अगर इतना बड़ा बदलाव हो सकता है, तो क्या हम लोग सिर्फ एक टॉपिक अगर लेके एज कम्युनिकेटर्स काम करेंगे तो क्या हम इससे कई गुना ज्यादा इंपैक्ट कर पाएंगे क्या? तो हमने ये तय कर लिया कि हमें काम करना है पानी यानी सूखे के विषय पर। क्योंकि महाराष्ट्र जिस राज्य से मैं हूं और जहां पर हम लोग अभी बैठे हैं, आप जानते हैं कि हर साल महाराष्ट्र में कई बार बहुत भीषण दुष्काल होता है, सूखा पड़ता है, जिस वजह से लोगों को अपने अपने गांवों को छोड़कर शहरों में आना पड़ता है, रिलीफ कैंप्स में जाना पड़ता है। उसका विपरीत परिणाम बच्चों पर पड़ता है, महिलाओं पर पड़ता है, जानवरों पर पड़ता है। जबकि इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी सबको परिचित है, जिसका नाम है विकेंद्रित जल संधारण। जो काम अन्ना हजारे जी ने 70s में किया, पोपटराव पवार जी ने 80s में किया, तो ये बहुत ही लो कॉस्ट मेथड है इस सवाल को सुलझाने के लिए। लेकिन अगर हमको विकेंद्रित जल संधारण करना है तो सबसे अहम बात यह है कि गांव को एक साथ लाना पड़ेगा। जब तक कि गांव ये तय नहीं करता है कि ये समस्या जो है ये मेरी समस्या है और मैं हल कर सकता हूं, हल कर सकती हूं, तब तक ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। तो हमें लगा एज कम्युनिकेटर्स कैन वी ब्रिंग पीपल टुगेदर ताकि लोग अपनी समस्या खुद सुलझाएं। और इसलिए हमने उन्हें सत्यमेव जयते शो जो है वो बंद किया और सत्यमेव जयते वाटर कप ये कंपटीशन शुरू किया, जिसके काम में एबीपी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स रहे हैं, क्योंकि हमारा काम यही था कि हमें मास मूवमेंट तैयार करना है, ये एक जन आंदोलन से ये समस्या को हल करनी है। तो पानी फाउंडेशन जो है उसका काम ये नहीं है कि हम लोगों को पैसा देते हैं और काम उनका हम करते हैं, नहीं, लोग खुद काम करते हैं। हम उनको मोटिवेशन देते हैं और हम उनको इल्म, ज्ञान, नॉलेज देते हैं कि ये काम कैसे करना है। लेकिन काम लोगों ने ही किया और 2016 से लेकर 2019 इन 4 सालों में बहुत बड़ा जन आंदोलन महाराष्ट्र के गांवों में ऐसे पैदा हुआ कि लाखों लोग इसके साथ जुड़ गए और उन्होंने अपने गांव में श्रमदान करके एक साथ आके बहुत बड़े स्केल से पानी लाया। तो मोटे तौर पर यह काम हम लोग करते बहुत हैं। खूब। रामवीर जी। बिल्कुल, देखिए हमारा काम है जो गाँव में गंदे हो चुके तालाब हैं, लेकिन वो अभी गंदे हैं, कभी पहले बहुत सुंदर हुआ करते थे। मेरी नहीं, सामने बैठे दर्शकों की, मुझे लगता है 90% लोगों की कुछ ना कुछ मेमोरी तालाबों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हम सभी कहीं किसी न किसी रूप से गांव से जुड़े हुए हैं और एक गांव की कल्पना बिना तालाब के करना शायद इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने खुद, मुझे तैरना आता है और मैंने जो तैरना सीखा है वो गांव से एक नहर जाती है गांव के पास से। तो जब नहर पार करते थे भैंसों को जंगल में चराने के लिए, तो उसकी पूंछ पकड़ के नहर पार करनी पड़ती थी, क्योंकि एक हाथ में बैग रहता था। तो वो करते करते तैरना सीख गए। लेकिन अभी अगर आप उस नहर के पानी को हाथ भी लगा देंगे तो शायद इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये बहुत सारे लोगों की है, चाहे वो इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग हैं, मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, बॉलीवुड में बैठे हुए लोग हैं, सबने गांव के तालाबों में डुबकी लगाई है। लेकिन आज वो तालाब सिर्फ एक कचरा फेंकने के काम आते हैं, सिर्फ अपने सीवेज को डालने के काम आते हैं, वो लैंडफिल साइट जैसे दिखते हैं, डंपिंग ग्राउंड जैसे दिखते हैं। तो हमारा काम है उन तालाबों को साफ करना, क्योंकि जैसे मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई है। सोचिए अगली जो जनरेशन, मेरे खुद के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, उनको लगेगा शायद तालाब ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तालाब देखे ही नहीं है गांवों के। आप और मैं तो जहां से आ रहे हैं दिल्ली से, हमने तो साफ नदी भी नहीं देखी है। यस, यमुना की हालत पर अभी भी बिल्कुल, रोना आ रहा है। बिल्कुल, अब आपको लग रहा है तस्वीर बदलेगी यमुना की, क्योंकि दावे हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। देखिए, हजारों लाखों लोगों की तरह मेरी भी उम्मीदें जुड़ी हुई है। तो हो जाएगा, अगर कोशिश की जाएगी तो हो जाएगा। बिल्कुल। सर, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग की जहां तक बात है, क्या पूरी तरह से इस पर रोक लग पाई है? आंकड़े क्या कहते हैं? और चूंकि जो आप कर रहे हैं उसमें लोगों का साथ, फिर से मैं वही दोहराऊंगी कि लोगों का साथ भी बहुत जरूरी है। आप अकेले नहीं कर सकते, आपको चाहिए ऐसे लोग जो आपके साथ इस कॉज के साथ जुड़े, ताकि इस पर पूरी तरीके से रोक लग सके। एक बात है, अभी ड्राई लेट्रिन क्लीनिंग कहते हैं, इंडिविजुअल ड्राई लेट्रिन क्लीनिंग, वो वहाँ महिला लोग वो जाके घर घर पे टॉयलेट पे 30 उठा के आना पड़ते हैं साफ करना। ये बहुत
अमानवीय हैं, देखना बहुत मुश्किल है, डिस्कस करना सब्जेक्ट नहीं है, फोटो खींच के सबका बाजार पे डालने की चीज बिल्कुल है नहीं। ये तो डायरेक्टली वी नीड टू इंटरवीन एंड वी हैव टू स्टॉप। आज करे तो अच्छा है, कल बहुत लेट है, ये सोच के हम आगे जाना। बट अभी इतने साल का आजादी के बाद भी आज का तारीख उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड जम्मू कश्मीर, इन राज्यों पे अभी भी वो काम चालू है। ये बहुत दुख का बात है। ऑलमोस्ट लाइक 1982 से लेके आज तक मेयर नहीं है, 6000 कार्यकर्ता ये देश पे यही काम पे है। कैसे रुक सकती, कैसे वो लोग बाहर आ जाएंगे? वो भी हमारा जैसा ये आजाद भारत पे एक आजादी महिला जैसा कैसे जी सकती? यही हमारा सबका बहुत, इस पे सफलता तो हम कैसे नहीं कह सकती। लाख लाख लोग वंस अपॉन ए टाइम, बट अभी तो कम है, 30,000 तक हो सकती। बट मेरा आशा है एक व्यक्ति भी दूसरा का मलमूत्र ढोए तो हम कैसे खुश हो सकते। दूसरा है सीवेज एंड सेप्टिक टैंक डेथ होते हैं, ये देश पे बहुत ज्यादा हो रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरव्यू किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों ने ये आखिरी फाइनल ऑर्डर दिया मेट्रो सिटीज पे, मतलब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, सम 5 सिटीज उन्हें मेंशन किया। क्या फायदा है? कल दिल्ली पे नरेला पे फिर 2 लोग ने मर चुका कल, एंड सो फार वी हैव लॉस्ट 1360 सच सिटीजन्स इन द गटर का अंदर। पिछले 2023 पे 102 लोग हैं, 2024 पे 116 पीपल, ये 25 पे ऑलरेडी 12 लोग ने मर चुका। बट हम इस पे कुछ भी ना हेडलाइंस होगा ना चर्चा होगा, कुछ भी नहीं होते हैं। अगर चर्चा पे पार्लियामेंट पे कहीं आया भी, वो समय मंत्री वो लोग ने बताते हैं ऐसा देश पे कुछ है नहीं। सो मेरा कहना क्या है, जस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट, वी कैनॉट प्ले पॉलिटिक्स when there are the discrimination and this kind of atrocities and the people are losing their life. The politics is only to actually save the people. बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, और जरूरी है कि इसको लेकर कदम उठाया जाए। सर आप तो फिल्म मेकर भी हैं, हम जो क्रेज कमर्शियल फिल्म्स को लेकर देखते हैं कि हीरो ढिशुम ढिशुम कर रहा है तो वो फिल्म सुपर हिट है, लेकिन क्या ऐसे विषय जो डॉक्टर विल्सन यहाँ पर जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर आप काम कर रहे हैं, जो हमसे आपसे सीधे तौर पर जुड़ा है, इस पर कोई फिल्म बनेगी तो क्या उसको लेकर वैसा क्रेज हम कभी देख पाएंगे कि लोग जाएं और देखें और सेंसिटाइज हो सोसाइटी इन चीजों को लेकर, इन विषयों को लेकर? मुझे लगता है कि ऐसा दुनिया का कोई टॉपिक नहीं है, इंक्लूडिंग जिस टॉपिक पर डॉक्टर विल्सन काम कर रहे हैं, जिस पर अच्छी फिल्म नहीं बन सकती। लेकिन अच्छी फिल्म बनने के लिए सबसे मुश्किल काम होता है एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखना। तो अक्सर ये हम सोचते हैं कि टॉपिक की वजह से फिल्म हिट होती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही फालतू टॉपिक्स पे भी फिल्म हिट हो सकती है और बहुत ही अच्छी टॉपिक की फिल्म भी फ्लॉप हो सकती है। सो रियल चैलेंज इज अ क्रिएटिव चैलेंज जो हम ऑफन अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन सत्यमेव जयते हम लोगों ने जो शो किया उस पर, उसमें एक पूरा एक एपिसोड डॉक्टर विल्सन जिस विषय पर काम कर रहे हैं, और खुद डॉक्टर विल्सन भी, मुझे लगता है हम लोगों ने मतलब पूरी जान से कोशिश की थी कि उसको हाईलाइट करें और उसको हम लोग फॉलोअप भी करें। तो आमिर खान एक ऐसे ज़रूर एक्टर है जिन्होंने ये काम किया, और अन्य लोग भी ज़रूर होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वो है, और भी लोग होंगे। और ये काम डेफिनेटली मुझे लगता है डॉक्टर विल्सन का काम, मतलब उसकी अहमियत किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इतना वो इम्पोर्टेंट है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि फिल्में समाज का आईना है, तो कई बार वो एक ऐसा स्ट्रांग मैसेज दे जाती हैं जो आपको कई दिनों तक झकझोर के रखता है कि क्या इस बारे में कुछ किया जा सकता था, क्या आप और मैं मिलकर कुछ कर सकते थे। क्या फिल्में खासतौर पर अगर पर्यावरण से जुड़े हुए विषयों पर बनती है, क्या वो ऐसा कर पाएंगी कभी आने वाले समय में? मुझे लगता है कि फिल्में ज़रूर ये काम कर सकती है लोगों को जागृत करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हालात इतने बुरे हैं कि अगर हम सिर्फ जागृति के लेवल के ऊपर रोकेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बच पाएगा। मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है एनवायरमेंटली कि हमें अब एक्शन पर, और जो एक्शन पूरे समाज के साथ जुड़ी है, इस प्रकार के एक्शन करने पड़ेंगे। अभी आप यमुना जी की बात कर रही थी, तो मुझे लगता है एक और पर
सरकार का जो कर्तव्य है वो अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरी ओर पर सिविल सोसाइटी का है। मुझे लगता है इवन डॉक्टर विल्सन जो काम करते हैं उसमें सिविल सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है? हम लोग हमेशा उंगली दूसरे की तरफ क्यों चलाते हैं? हम खुद क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि पर्यावरण का कोई सवाल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मतलब 80-90% लोग जब तक जुड़ नहीं जाते तब तक कोई सवाल हल नहीं होने वाला है। आप कितनी भी बात कर लीजिए, कितना भी फोरम पे चला लीजिए, ये टॉप डाउन होने वाला काम है ही नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर पोल्यूटर्स। प्लास्टिक हम ही यूज करते हैं, नदियों में कचरा हम ही फेंकते हैं, तो ये जब तक कि चेंज नहीं होता तब तक कोई भी सरकार दुनिया की कितनी भी सिंसियर हो क्या कर पाएगी? तो हमारा काम स्वच्छ करना नहीं है, हमारा काम यह पल्यूट करना बंद कर दो। तो जब तक कि पल्यूट करना, जिस दिन पल्यूट करना बंद हो जाएगा कुदरत अपने आप को खुद क्लीन कर लेगी। सो रियली द चैलेंज इज टू मतलब एट द लेवल ऑफ जागृति और एक्शन, ये एकदम पूरे समाज को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं पवित्र हूं, आप नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब 5 जून आने वाला है, विश्व पर्यावरण दिवस पर एक ट्रेंड अब हाल ही के दिनों में, अब सोशल मीडिया जब से आई है तब ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि सब एक एक पौधा लगाते हुए तस्वीरें खींचेंगे, सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे और अपनी जिम्मेदारी बता देंगे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। पर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इट्स नॉट इनफ। बहुत कुछ करने की जरूरत है अपने लेवल पर। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि आपकी अपेक्षा है, आपने कहा ना, ज्यादातर प्रॉब्लम मैन मेड है। हम ही लोग हैं जो तालाबों को, नदियों को, नहरों को गंदा कर रहे हैं। तो हमें क्या जिम्मेदारी समझने की जरूरत है, क्या जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए जैसे 5 जून की बात है, तो इवन 5 जून वैसे अगर हमारे देश के वेदर कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो शायद एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए प्रॉपर डे है ही नहीं, क्योंकि उन दिनों में नॉर्थ इंडिया में तो उतना टेम्परेचर एकदम चरम सीमा पे होता है कि पेड़ लगाने के शायद 5 या 6 दिन सूख के वो अपने आप पत्ती बन जाती है उसकी, है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें इंटरनेशनल डे मनाना है तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं। दूसरा, जहाँ तक इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी चीज़ है, चाहे वो अभी सत्यजीत जी ने कहा, विल्सन साहब ने कहा, जो भी चीज़ें हैं वो इंडिविजुअल लेवल से ही शुरू होती हैं और इंडिविजुअल लेवल पे ही उसका असर देखने को मिलेगा। चाहे वो वाटर बॉडीज़ की बात है, हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। जब एक वाटर बॉडी को रिजुवनेट किया जाता है तो उसके, जब मैं भी बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, तो 2 तरीके हैं। एक, जो वाटर बॉडी गंदी हो गई है, तालाब गंदा हो गया है, पोखर, एक उसको साफ किया जाए जाके। दूसरा ये है कि वो जिस कारण से गंदा हो रहा है, हम ही लोग तो उसमें, ऐसा है नहीं कि कोई एलियन आके कचरा फेंक गया या कोई बाहरी दुनिया से आगे ला के कचरा फेंक गया। एक दूसरा तरीका यह है कि उसको गंदा ही ना हुआ जाए, गंदा ही ना किया जाए, तब भी वो वाटर बॉडी को क्लीन किया जा रहा है। ऑल्सो फिर भी आप एक पॉन्ड मैन बन रहे हैं। तो अपने लेवल पे यह है कि सबसे अच्छा है कि हम कम से कम यूज करें चीज़ों को, और अगर यूज कर भी रहे हैं तो उसको प्रॉपर सेग्रीगेशन और उसका डिस्पोज किया जाए। यही एक तरीका है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे वो सॉलिड वेस्ट की बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें, किसी भी टाइप का वेस्ट ले लीजिए, वो सॉल्यूशन वो सिर्फ घर के लेवल पे ही है। एक बार घर से निकल गया उसके बाद उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास, चाहे हम कहने को कितना भी कह लें, किसी भी स्टेट या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक उतना है ही नहीं कि वो घर से निकलने के बाद उसको संभाल ले। हमारे घर पे मिठाई का डिब्बा आता है, जब तक मिठाई उसके अंदर है, जब तक वो हम छीना झपटी भी उसके लिए करेंगे, मेरा है मेरा है, लेकिन जैसे ही मूवमेंट उसमें से मिठाई खत्म हुई, फिर वो ना मेरा है ना आपका है, फिर वो इस बात पे लड़ाई होगी कि मेरा नहीं था ये तो आपका था। तो हमें बस वहां तक ध्यान रखना है कि वो घर के लेवल पे किस तरह से, और वो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज का भी सपोर्ट चाहिए। जिस सपोर्ट की आप अपेक्षा कर रहे हैं वो मिल रहा है उस स्तर पर? क्योंकि ये एक मंच है आपके लिए, आप ये बात खुले तौर पर कह सकते हैं, बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जितनी अपेक्षा आप कर रहे हैं उतनी मदद समाज से, सरकार से आपको मिल पा रही है क्या? हाँ, मैं उतनी तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हालात बदल रहे हैं, है ना। आप किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, चाहे वो लंदन की थेम्स रिवर है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो बहुत सारी गंदी थी और वो बहुत समय के साथ साथ बहुत सारी हो गई। ये जरूर देखने को मिल रहा है कि अब रोटी कपड़ा मकान की बात ना करके हम थोड़ी और ऊपर की बातें कर रहे हैं, और उसी का ये एग्जाम्पल है कि हम इस लेवल पे आज इस टॉपिक की डिस्कस कर पा रहे हैं। अदरवाइज शायद इस टॉपिक का डिस्कस करने के बजाय हम आज भी उसी टॉपिक का डिस्कशन कर रहे होते। तो लोगों में जागृति भी बढ़ी है, और स्वच्छ भारत मिशन अपने आप में सच में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और लोगों के अंदर चेतना और जागृति
आ रही है, ये मैंने फील अभी किया जब है। हम बैक स्टेज थे तो सत्यजीत सर बड़ा सरप्राइज हो रहे थे, खुश भी हो रहे थे आपको देखकर कि इतनी यंग एज में आपने ये बीड़ा उठाया है। तो सर बता दूं, ये मैकेनिकल इंजीनियर का अपना काम छोड़कर इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि इनको तालाबों को, नहरों को साफ करना है। और मन की बात कार्यक्रम जिसका अभी हम जिक्र करते उसमें इनकी सराहना की गई, जो ये काम कर रहे हैं। बड़ा इंस्पायरिंग है सर, लेकिन मुश्किल तो होता है ना सर ये सब काम करना। मतलब मैं भी अगर सोचूं कि नहीं, दिस इज हर्टिंग मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सब कुछ छोड़कर उसी काम पे लग जाऊं, इसके लिए भी इट टेक्स अ लॉट। नहीं, वाकई हैट्स ऑफ टू यू एंड Thank रियली you, sir. हैप्पी कि इतनी कम उम्र में आप इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। ग्रेट। सर स्वच्छ भारत मिशन का इन्होंने जिक्र किया, वो कारगर साबित हुआ है कुछ हद तक, जहां तक हम बात करते हैं सीवर, सेप्टिक टैंक की सफाइयां या मैनुअल स्कैवेंजिंग। सीवेज सेप्टिक टैंक का स्वच्छ भारत का संबंध नहीं है, वो अलग है। स्वच्छ भारत का मकसद अलग है, ड्राई लेट्रिन्स का मत नहीं है। टॉयलेट्स बनाना कहा, टॉयलेट्स नहीं है, ये तो कर दिया। बट ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ड्राई लेट्रिन्स पे महिला जाके साफ करते हैं, उनका पहचान करना पड़ता है। पहचान करना भी बहुत मुश्किल का काम है। अगर हम पहचान करके बताएंगे सरकार का, बिहार पे बक्सर पे ये है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश पे है, वो टीकमगढ़ वो मध्य प्रदेश पे, ऐसा बताएंगे, नाम भी बिमला देवी, सरोज दीदी ऐसा देगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पुलिस वहां जाके क्या ये काम कर रहे हैं अभी? ये तो कानून से कभी हम लोग ने बैन कर दिया, अब कैसे कर सकते? अब जेल जाएंगे इसका। वो बोलेगा मैं कभी ये काम नहीं किया। सो हम क्या करते हैं, सच पे कौन ये काम कर रहा है उनका पहचान करने के हम तैयार नहीं है, बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड दैट इंडिया एज ए मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री स्टेट. So we don't want to accept the truth fact. So that is the major problem. So we have to come out. Let us have an सत्यमेव जयते हम कहते हैं वो समय से सच पे कितने लोग हैं पहचान कर लो. They are all our fellow human beings. How can we leave them to clean the shit and we keep quiet? आपके अंदर जो गुस्सा है और दुख है उसे मैं महसूस इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि सर जब मैं इस पैनल डिस्कशन के लिए एक रिसर्च कर रही थी तो एक आंकड़ा मेरे सामने आया जो बड़ा मतलब दुख भी पहुंचाता है, हैरान भी करता है। गटर सीवर साफ करने वाले 90% सफाई कर्मचारियों की मौत 60 साल की उम्र तक हो जाती है और गंदगी के बीच रहने वाले, गंदगी साफ करने वाले 8 कर्मचारियों की मौत हर घंटे हो रही है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके अंदर ये गुस्सा क्यों। बहुत लोग है, अभी कल भी मर चुका, उनका 34 इयर्स, बिहार का एक है, मध्य प्रदेश का एक है, माइग्रेट आके दिल्ली आते हैं, मर जाते हैं। इसका मैकेनाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सैनिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजादी का बाद हमारा शहर का अंदर कहीं भी हमने ठीक ठाक से एक सिटी का भी वी हैव नॉट कवर्ड फुल्ली विद द सीवेज लाइन्स। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट? 140 करोड़ लोग हैं, हम एवरी डे वी हैव टू यूज द टॉयलेट। दिस इज द फैक्ट, नेसेसिटी, you cannot stop this. But what is the mechanism we developed? We have nothing to do. We expect a college, IIT students to develop the mechanism. India has no sanitation establishment even today. So how do you deal? So we need a human beings. So my submission is our mindset है caste and patriarchy which never allows to think like a human beings. वो हमारे का block करते हैं. We need to address that and then automatically everything will fall on the track. That is not happening. So it is not in a one politician, one chief minister, somebody prime minister is doing. It is in all the human beings, all the citizens, we need to join hands. See that nobody is dying in the sewage and their children are coming on the street. No education. Supreme Court ने 2014 पे जजमेंट दिया, आज तक एक व्यक्ति का भी पक्का मकान नहीं दिया, पक्की नौकरी नहीं दिया. These are the Supreme Court judgments. So we don't even care the Supreme Court judgment. There is an Act 1993 we made. We have not filed even a single case across the country. What is our law enforcement agencies are doing? So these are the larger questions we need to understand. It is not my problem, it is not another problem, it is not the गलती है, ये सरकार का गलती, ये सरकार का, ये नहीं है. We must see that nobody is dying. We must see that no woman is touching the human excreta. That is the world we have to expect. सम्मान पूर्वक तरीके से जीने का अधिकार सभी को है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ सर, ये हमारा अधिकार है। जिस तेजी से सत्यजीत सर भूजल का दोहन हो रहा है, जिस तेजी से निकाला जा रहा है, अभी हम नंबर 1 पर हैं, हमारे बाद चीन और अमेरिका आते हैं। एक डेटा है, एक रिसर्च है जिसके मुताबिक 2050 तक आते आते
देश के 50% जो जिले हैं वो सूखाग्रस्त घोषित कर दिए जाएंगे अगर इसी तेजी से ये पानी निकलता रहा तो। बिल्कुल। क्या करने की जरूरत है सर? अभी आप सेल फोन हम सब इस्तेमाल करते हैं, तो सेल फोन हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और उसको रिचार्ज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेल फोन डिस्चार्ज हो जाता है, आप कुछ टाइम के बाद उसको यूज कर ही नहीं सकते। उसी तरीके से भूजल की बात है कि हम सिर्फ दोहन कर रहे हैं लेकिन हम रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, तो रिचार्ज करने की जरूरत है। लेकिन रिचार्ज करने की जरूरत के लिए आपको उसकी विद्या जो है वो सीखनी पड़ेगी, और वो विद्या तभी काम देती है जब ये समूह के लेवल के ऊपर ये काम होता है, एक व्यक्ति के लेवल पर हो नहीं सकता। तो इसलिए हम उसको वाटरशेड ट्रीटमेंट कहते हैं। वाटरशेड यानी आप ये समझ लीजिए कि एक पूरे गांव को एक साथ आके उस पर काम करना पड़ेगा। जब तक हम ये समझेंगे कि ये काम किसी एनजीओ का है, किसी कॉरपोरेट का है, किसी सरकार का है, ये नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि हमको ये तय करना है कि पानी किसका है, कि पानी इज अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो आज ये है कि हर एक को ये लग रहा है कि मेरे भूमि पर, मेरी जमीन पर जो पानी है, मैं जो एक्सेस कर सकता हूं वो मेरा पानी है। नहीं, वो हम सबका पानी है। तो पानी को सामूहिक रूप से हमको देखने की जरूरत है। जिस दिन हम पानी को सामूहिक रूप से देखेंगे, मुझे लगता है उसका दोहन भी रेगुलेट हम करेंगे और उसका रिचार्ज भी हम ठीक तरीके से कर पाएंगे। और यही कोशिश हम लोग महाराष्ट्र में हमारी चल रही है। बहुत सराहनीय कोशिश है, मैं चाहूंगी जोरदार तालियां भी इसके लिए होनी चाहिए। एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या अंधविश्वास भी आप लोगों के काम के आड़े आता है? सुपरस्टिशन हम डिस्कस कर रहे थे इस बारे में, क्योंकि जो कहानियां मैंने पढ़ी हैं उस पर मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे समझना है क्या अंधविश्वास कभी आड़े आता है गांव देहात में जब स्पेशली आप काम करते हैं? बिल्कुल आड़े आता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लोगों के अलग अलग विश्वास जुड़े हुए हैं, लोगों के अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई हैं तालाबों के साथ। कई जगह ऐसी है कि कोई शादी होती है तो उसका पूरा शादी के बाद जो भी सामान बचता है वो जाके तालाब में पूरा एंड करना है उनको, है ना। इसके पीछे क्या थॉट होता है? अब जो भी वहाँ के पंडित जी बता देते हैं वही थॉट हो तालाब में जाती है। डाला ये सब। तालाब में डालना है तो तालाब में डालना, फिर नो इफ नो बट, है ना। बहुत सारी वो देवताओं के साथ जुड़े हुए तालाब हैं। इवन अगर किसी को कई बार किसी को रिजुवनेट भी नहीं करने देते। लेकिन मुझे लगता है कि अंधविश्वास से फायदा और नुकसान दोनों भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी गांव में कम्युनिटी हम जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि तालाब साफ करना है। लेकिन वही बात अगर हम किसी एक कहानी से जोड़ दें कि यहाँ पे पहले एक इन्होंने समाधि ली थी, या एक कहानी, इस देवता की कहानी जुड़ी है, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम अंधविश्वास को कई बार अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे, एक गांव मैंने गुजरात में देखा था, तो वहाँ पे बहुत सारे वो बेल पत्थर जिसको हम कहते हैं, शिव जी की पूजा होती है, बेल के पेड़, बहुत सारे बेल के पेड़ लगे हुए हैं। और उसका रीजन ये था कि कभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बच्चों की ऐसी डेथ हो रही थी, तो किसी साधु ने बताया कि अगर आप बहुत सारे बेल के पेड़ लगाएंगे और हर बेल के पेड़ में छोटी सी शिवलिंग उसके जड़ में स्थापित करेंगे और डेली शिवलिंग की उस पर आप पानी डालेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपके सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, वो ये भी कह सकते थे कि ऑक्सीजन मिलेगी, आपको ये होगा। उन्होंने किया, बेलपत्तर आए, लोगों ने बेल का जो जूस निकाल के गर्मी में पिया, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। क्योंकि उनका औचित्य ये था कि गर्मी के दिनों में बेल के जैसा जूस जो निकलता है, रस निकलता है, उससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं है शरीर में से गर्मी को निकालने के लिए। वो सबसे अच्छा पेय पदार्थ है गर्मी के दिनों में। लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से उनको बताया और लोगों ने उसको आंख बंद करके विश्वास किया। तो हम उस तरह से यूज भी कर सकते हैं, उसको एक भला भी कर सकते हैं सोसाइटी। इसके नुकसान भी हैं, आप मानेंगे? नुकसान क्योंकि बहुत सारे मध्य प्रदेश की एक कहानी मैं अभी सुन रही थी। मध्य प्रदेश में एक जगह तालाब को मरम्मत की जरूरत थी और वो गांव सूखे की समस्या से जूझ रहा था, वहां ये बड़ी प्रॉब्लम थी। और ये वहां पर अंधविश्वास था कि जिसने इसकी मरम्मत कराई उसकी पूरी जनरेशन गो वेंट गॉन। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, लोग खुद ही मना कर देते हैं कि इसकी तालाब की तरफ जो भी आज तक गया है वो वापस नहीं आया, है ना। जो भी आज तक, क्योंकि होता क्या है कि उनकी गाय भैंसे कोई जानवर हो गया, उसमें दलदल उतनी है कि कोई भी जाएगा फंस के मर जाएगा उसमें, उसके पीछे लेकिन उसको क्या है, कहानियों के रूप में फिर बताने लगता है। हमने एक बार दलदल साफ किया तो उसी तालाब में भैंस नहा रही है, उसी तालाब में बच्चे भी नहा रहे, खत्म हो गया अंधविश्वास। तो उसको हमें जब तक एक्शन करके नहीं दिखाएंगे शायद वो हमारे दिमाग से नहीं निकलता है। डॉक्टर विल्सन, इस बात का जिक्र मैं इसलिए भी कर रही थी, आप चूंकि कास्ट सिस्टम की बात कर रहे थे, ये अभी भी बहुत हावी है हमारे समाज पर।
अब से कई साल पहले मैं गुजरात में थी, चुनाव कवर कर रही थी, और उस दौरान मैंने जो चीजें देखी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वहां एक गांव में एक कुआं था जिसमें उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को जाने नहीं देते थे, ये कहकर कि अगर आपने कुएं को हाथ लगाया तो इसका पानी सूख जाएगा। ये चीजें आपके काम में भी आड़े आती हैं जब भी आप कुछ करने जाते हैं? दिस थिंग अफेक्ट्स यू? सी, अनटचेबिलिटी है, वो छुआछूत अभी भी देश के अंदर है, बट वी हैव नो करेज टू एक्सेप्ट दैट. द प्रॉब्लम इज देयर इज अ पैट्रियार्की देयर एवरीवेयर, इंक्लूडिंग दिस हियर, बट वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट. Like a caste is also, we have in a 6,25,000 villages in the country. कहीं भी सारे लोग हम लोग ने एक जगह नहीं रहते. It's a fact. There are the Dalit bastis. It is a separate. It is a fact. We don't agree. Have you ever tried to come together and live? Constitution कहते हैं fraternity, वो Constitution पे होते हैं. हमारा गांव पे बिल्कुल नहीं होते हैं, शहर के अंदर भी नहीं होते हैं. So we need to accept the fact and address that. We are the great people, we can achieve everything. I have seen that because of the lakhs of the women, many people I have seen. And in Haryana, Punjab, Rajasthan पे ऐसा ही वो टोकरी रख के जाने के समय मैं खुद देखा 15-20 साल का पहले. आज का तारीख पे कोई नहीं है, बट उनका रिहैबिलिटेशन देना सरकार ने 1 रुपया भी नहीं देते हैं. दूसरा लोग क्या सोचते हैं, काम छोड़े तो हमारा का रोटी नहीं मिलेगा. रोटी देना सरकार का जिम्मेदारी है, सरकार का योजना है. 25 लाख तक देने का योजना है, बट उनका कुछ नहीं मिलते हैं. अगर मिले तो भी कोई लोन देगा. अगर वो ऑटो रिक्शा का इंस्टॉलमेंट 1 महीने नहीं दिए तो वो आके ऑटो रिक्शा पकड़ के चल जाते हैं. बट लाख रुपया राइट ऑफ करते हैं दूसरा लोग का. सो ये चीजों पे हम लोग ने ध्यान रखना. रिहैबिलिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सफाई कर्मचारी. एंड पक्की नौकरी नहीं है कहीं भी. अभी सारे लोग लाइक एग्जांपल, वो 25 इयर्स का पहले उनका 12-13 हजार रुपया मिलते थे. आज का तारीख पे अभी क्या हो गया, उनका 8,000 का काम करना पड़ते हैं. सो कैसे? So this is an inequalities. It is a every day. We only purposely increasing. तो आखिर में आप सभी से एक बार जानना चाहूंगी कि हमें जिम्मेदार नागरिक के तौर पर क्या कुछ करने की जरूरत है अपनी डे टू डे लाइफ में, जिससे हम थोड़ी सी सही एक कोशिश कर सकें, उस कोशिश का हिस्सा बन सकें जो आप लोग बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं. We have to come out and speak truth openly. We should not hide anything. Openly, if we speak truth, definitely there is a change is possible. किस चीज के बारे में आप पूछना चाहते हैं? सर, हम अपनी जिम्मेदारी समझें, अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसा क्या करें, जैसे आप पानी को लेकर काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी और को अपनी जिम्मेदारी के बारे में बोलना. वाकई नहीं मैं सर, कह जो रहा आप हूं. काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है. अगर आपकी कोई सलाह मेरे भी काम आ सके तो मैं कल से ही उसको अपने डे टू डे लाइफ में शुरू मुझे करना लगता है चाहूंगा. कि आज हालात ऐसे हैं कि हर एक को पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ. तो मुझे लगता है अपने दिल में टटोल के ये अपने हर एक को खुद तय कर लेना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए. मेरी हिम्मत नहीं होती किसी और को सलाह देने की. बिल्कुल. सबसे पहले देखिए, हमें एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं. जब हम अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो हालत खराब है वो हमारी वजह से है, हम ही दोषी भी हैं, तो शायद वो सॉल्यूशन भी हमारे अंदर से ही आएगा. यही एक उसका सॉल्यूशन मुझे लगता है. बहुत शुक्रिया आप सभी का इस मंच पर आने के लिए और अपने तमाम जो राय हैं हमारे साथ साझा करने के लिए. कुल मिलाकर इस पैनल से जो एक बात समझ में आ रही है वो कि विकास जरूरी है, लेकिन वो किस कीमत पर हो रहा है ये भी समझना हमारी और आपकी जिम्मेदारी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. थैंक यू वेरी मच प्रतिमा. वेल, जिस मोटिवेशन के साथ, जिस शिद्दत के साथ ये सभी लोग काम कर रहे हैं, अगर हम इनसे कुछ सीख पाएं ये बहुत बड़ी बात होगी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. I would now like to invite on stage Mr. Anand Rathi, Director, Empire Spices, Rambandhu Masala, and Shri J.S. Aluwalia ji, Group President, APML, to kindly join us on stage and present our esteemed speakers with the token of our gratitude. Let's
have a huge round of applause. And Pratima, please do join in for the picture. Thank you for conducting a wonderful session. These are the people doing the most impactful work in our country. और अगर इस मंच से उनकी आवाज लोग सुन पाएं और उस पर अमल कर पाएं, I think we will all be better citizens. Thank you so much, gentlemen, for joining us.